ब्लू लॉक में जब प्लेयर अवोकन होता है, इगोस्टिक होता है, प्रेडिक्टर होता है और जब वो पूरी एंटायर फील्ड को ही समझने लग जाता है, तब उनमें डिफरेंट आईज होती है। इस तरह टोटल 15 ब्लू लॉक आईज है और कोर आईज, जिन्हें स्टेट आईज भी कहते हैं, ये पहली कैटेगरी है आईज की लिस्ट में जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आईज किसी एक सिंगल प्लेयर के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होती। ये यूजुअली तब दिखाई देते हैं जब ब्लू लॉक में कुछ इगोस्टिक स्ट्राइकर का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होता है। ओरा आईज कोर आईज का पहला एग्जांपल है और ये सच में स्टैंड आउट करता है। इस आई टाइप को एक ग्लोइंग ओरा के जैसे डिस्क्राइब किया जाता है, जस्ट लाइक कैरेक्टर की आंखों से स्मोक बाहर आ रहा हो। ये यूजुअली तब अपीयर होता है जब किसी प्लेयर में अवोकनिंग होती है या फिर माइंडसेट में शिफ्ट आता है या जब वो अपना गोल चेंज करता है। ओरा आईज का एक बढ़िया एग्जांपल है जब इसागी पहले एपिसोड में इरागाशी को बॉल शूट करने का डिसाइड नहीं करता। स्टार्टिंग में इसागी ने इगाराशी को टारगेट किया था क्योंकि वो ग्रुप का सबसे वीक प्लेयर था, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो ऐसे इजी टारगेट पे फोकस करेगा तो वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। तभी उसने बेचिरा को एम किया, जिसने उसे कीरा को ब्लू लॉक प्रोजेक्ट से एलिमिनेट करने में हेल्प की। और मैं आपको याद दिला दूं, कीरा उस वक्त रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। इसागी की अवोकनिंग जब उसने कीरा को हरा दिया, ये दिखाता है कि ओरा आईज तब एक्टिवेट होती है जब किसी का माइंडसेट शिफ्ट होता है। ये वो मोमेंट था जब इसागी के सोचने का तरीका बस सरवाइव करना है से बदल कर मैं पहले से बेहतर बनना चाहता हूं हो गया। इस माइंडसेट शिफ्ट ने ओरा आईज को ट्रिगर किया क्योंकि इसागी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में इवॉल्व करना शुरू कर रहा था। आप एपिसोड 1 में भी कुछ सिमिलर देख सकते हैं जब इसागी के पास एक व्हाट इफ मोमेंट होता है जहां वो इमेजिन करता है कि टीममेट को बॉल पास करने के बजाय खुद शूट करके गोल स्कोर कर लेते हैं। ये थॉट जो उसके ईगो से ड्रिवन है, ओरा आईज को ट्रिगर करता है। चिगिरी के साथ भी एक ऐसा ही मोमेंट होता है जब वो अपनी इंजरी के डर को ओवरकम करके फिर से फुल स्प्रिंट से स्प्रिंट करने का डिसाइड करता है। नागी को भी एक मोमेंट मिलता है जब वो पहली बार टीम जेड के खिलाफ खुद इनिशियल लेकर प्ले बनाता है। ओरा आईज जरूरी नहीं कि किसी स्पेसिफाई प्लेयर से टाइड होता है, लेकिन ओरा का कलर अक्सर उनके लिए यूनिक होता है। जैसे कि इसाकी के ओरा आईज ब्लू से अलग ग्रीन में शिफ्ट होते हैं, रियो के पास वॉयलेट होता है, बारो की रेड और नागी के पास ये कूल ब्लैक ओरा होता है व्हाइट स्पार्कल्स के साथ। और ये बात इंटरेस्टिंग है, ओरा आईज कभी भी अकेले नहीं रहते, ये दूसरे आई टाइप के साथ ओवरलैप भी कर सकते हैं जो इनके मीनिंग में एक और लेयर ऐड करता है। स्पाइरल आईज एक आई टाइप है जो यूजुअली तब दिखते हैं जब कोई कैरेक्टर अपने गोल को अचीव करने पे पूरा फोकस हो जाता है। इसे कभी कभी डिजायर आईज या हंगर आईज भी कहते हैं। ये टाइप अक्सर तब ट्रिगर होता है जब कोई स्ट्राइकर सक्सेस के लिए अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए डेस्परेट हो जाता है। ये आईज टाइप कॉमनली तब शो होता है जब कोई प्लेयर लिमिटेड टाइम फ्रेम में किसी स्पेसिफाई गोल के लिए काम कर रहा होता है। स्पाइरल आईज अक्सर ओरा आईज के साथ ओवरलैप करता है और इसकी वजह काफी सिंपल है। जब कोई कैरेक्टर अपने माइंडसेट में शिफ्ट लाता है तब वो अक्सर कुछ अचीव करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप कर लेता है और तब स्पाइरल आईज आते हैं। स्पाइरल आईज के पीछे का डिजायर हर स्ट्राइकर के लिए यूनिक हो सकता है, जैसे कि कुनिगामी के स्पाइरल आईज तब दिखते हैं जब वो अपने अपोनेंट्स को बिना डर के क्रश करने का डिसाइड करता है और उनके ड्रीम्स रूइन करने का गिल्ट फील नहीं करता। चिगरी को ये तब एक्सपीरियंस होता है जब वो कुनिगामी और टीम डब्ल्यू के मेंबर्स को स्प्रिंट में पीछे छोड़ देता है, अपने ड्रीम्स को फिर से फ्रीली ढूंढने का चेस करते हुए, चाहे ये उसका आखिरी प्ले ही क्यों ना हो। और फिर हमारे पास ईगो है जिसके पास शायद स्पाइरल आईज के सबसे ज्यादा मोमेंट है। ईगो के स्पाइरल आईज तब दिखाई देते हैं जब वो एक ब्लू लॉक प्लेयर को अपने आइडियल के क्लोज होते देखता है और ये समझ में भी आता है क्योंकि ईगो का अल्टीमेट डिजायर है दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर क्रिएट करना। तो स्पाइरल आईज भी एक्टिवेट होते हैं जब कोई अपने गोल के क्लोज आ रहा होता है, चाहे वो अपने एक्शंस या स्टेप की वजह से एक छोटा सा स्टेप फॉरवर्ड ही क्यों ना हो। उसके बाद आती है ग्लोविंग आईज जो सिमिलर होती है ओरा आईज के, लेकिन इनमें ज्यादा इंटेंसिटी होती है। ये आईज टाइप यूजुअली तब दिखता है जब कोई प्लेयर अपने मोस्ट एपिक मोमेंट में होता है या जब वो कोई मॉन्स्टरस प्ले पुल ऑफ कर रहा होता है। ग्लोइंग आईज का परफेक्ट एग्जांपल है शिडो का अल्टीमेट ड्रैगन ड्राइव। ब्लू लॉक 11 वर्सेस जापान U20
मैच के दौरान जब शिदो मूव करता है और बॉल शूट करता है, उसकी आईज परफेक्टली ग्लो करते हैं। बारो की आईज भी ग्लो करते हैं जब वो मैच में ब्लू लॉक 11 के ट्रम्प कार्ड के रूप में एंटर करता है। हालांकि बाद में वो उसके सिग्नेचर फोकस रेड ओरा आईज में शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी ओरा और ग्लोइंग आईज कंबाइन होते हैं, जैसे जब इसागी ईगो से कहता है कि उन्हें U20 मैच के सेकेंड हाफ में जीत दिलाए। उस सीन में इसागी की पूरी बॉडी ओरा से सराउंडेड होती है, जबकि उसकी राइट आईज उसके सिग्नेचर कलर के साथ ग्लो करती है। लेकिन शायद सबसे शॉकिंग मोमेंट ग्लोइंग आईज का तब होता है जब इगाराशी बास्टेड मुनचेन और PXG के मैच में रैन को अपने जीनियस किलर मिलिशिया से रोकता है। इगाराशी अपने ओरा आईज भी दिखाता है जब वो रैन से सक्सेसफुली फाउल लूर करता है। ये डेफिनेटली इगाराशी के लिए एक मॉन्स्टरस प्ले था। और अब लास्ट टू टाइप ऑफ कोर आईज पे जाने से पहले और सेकंड कैटेगरी में डाइव करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना। और अब बारी है इन्वर्टेड आईज की, जिसका क्लोज कनेक्शन है फ्लो स्टेट से। ये आईज टाइप यूजुअली तब दिखता है जब कोई प्लेयर इनसेन शूट मारता है और यहाँ तक कि ये अपने अपोनेंट्स को ब्रेक थ्रू करता है। इन्वर्टेड आईज का डिजाइन शायद सीरीज के सारे आईज टाइप में सबसे कूल है। आईज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लैक आउट हो जाता है और सिर्फ प्यूपिल दिखाई देते हैं, और वो प्यूपिल्स के कलर यूनिक होते हैं जो उस प्लेयर के मूवमेंट से मैच करता है। जैसे कि इसागी के प्यूपिल्स ब्लू हो जाता है जब वो रैन और शिडो को पीछे छोड़कर बॉल पहले शूट करता है, और उसके ओरा में उसका सिग्नेचर ग्रीन कलर इमिनेट होता है। ये सेम चीज लोकी के साथ होती है जब वो थर्ड सिलेक्शन में इसागी से तेजी से पास करता है, और फिर नियो इगोस्टिक लीग में जब वो गॉड वर्प यूज करता है। हालांकि उसके आईज मोस्टली ब्लैक आउट होते हैं और उसका प्यूपिल्स अपना यूनिक कलर रिटेन करता है। नागी को भी इन्वर्टेड आईज मिलते हैं जब वो रेन के खिलाफ बॉली शॉट फेक करता है, और बारो की आईज ये टाइप दिखाते हैं जब वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बनना छोड़ देता है और अपना विलनस गोल खुद स्कोर करता है। चिगरी को भी ये तब मिलता है जब वो नियो लीग में अपना 44 पैंथर स्नाइप गोल के लिए जाता है। इन सारे मूवमेंट्स में एक कॉमन बात है, इन्वर्टेड आईज तब अपीयर होता है जब कोई स्ट्राइकर गोल करने के लिए भूखा और डिटरमाइंड होता है। इसलिए कुछ फैंस सोचते हैं कि इस आईज टाइप को गोल आईज भी कहा जा सकता है। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि इन्वर्टेड आईज स्ट्राइकर के फ्लो से कनेक्टेड होते हैं। हालांकि ये फ्लो का एक ब्रीफ मूवमेंट लग सकता है, और ये नोट करना भी जरूरी है कि फ्लो स्टेट का अपना अलग डिस्टिंक्ट आईज टाइप है। फ्लो स्टेट आईज तब दिखते हैं जब कोई प्लेयर फ्लो स्टेट में एंटर करता है। ये आईज टाइप एक शॉक वेव जैसे शेप के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी लाइन कंटिन्यूसली आई के अंदर एक सर्कल बनाती है। ये शायद सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन आईज टाइप है। ये आईज टाइप तब दिखते हैं जब प्लेयर्स फ्लो स्टेट में फुली इमर्ज होता है। ईगो फ्लो स्टेट को एक मेंटल स्टेट के रूप में एक्सप्लेन करता है, जहां टोटल इमर्शन होता है और एक प्योर एक्टेसी और ब्लिस का एक्सपीरियंस होता है। इस स्टेट तक पहुंचने के लिए प्लेयर को इतना फोकस और मूवमेंट में लॉस होना पड़ता है कि वो टाइम के बारे में भूल जाए। उनके थॉट्स और एक्शन पे कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता और वो सिर्फ उस पे फोकस करता है जो करना जरूरी है। सिंपल वर्ड में, जब कोई किसी चीज को एंजॉय कर रहा होता है और उनका ब्रेन एक्साइटेड हो जाता है तो वो फ्लो स्टेट में एंटर करने के बड़े स्टेप ले रहा होता है। ये नोट करना जरूरी है कि फ्लो स्टेट सिर्फ ब्लू लॉक प्लेयर तक लिमिटेड नहीं है, ये हर फील्ड के लोगों के साथ होता है, जैसे प्रोग्रामर्स, कैशियर या फिर आर्टिस्ट। लेकिन ब्लू लॉक में ये तब एक्सपीरियंस होता है जब कोई प्लेयर एक सिंगल प्ले के लिए अपना सब कुछ दे देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लू लॉक चैलेंज बेस्ड फोकस पे थ्राइव करता है। प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पुश किया जाता है जो हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जब उनकी एंजाइटी और बोर्डम चैलेंज और एबिलिटी के साथ बैलेंस हो जाती है तब फ्लो स्टेट आईज दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चिगरी का रीअवोकनिंग, जहां वो एक सिंगल प्ले के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होता है बिना इसकी परवाह किए कि ये उसका लास्ट हो सकता है। जापान U20 वर्सेस ब्लू लॉक 11 के मैच में भी कई प्लेयर फ्लो स्टेट में एंटर हुए, जहां एको का फ्लो स्टेट सबसे हाइप मोमेंट में से एक था। अपने फ्लो स्टेट के दौरान एको ने यूकेमिया और रेन जैसे प्लेयर को एसेंशियली शट डाउन कर दिया। यूकेमिया भी उस मैच में फ्लो स्टेट में गया था और स्ट्रीट फुटबॉल सिस्टम शो करके नागी
से आगे निकल गया और ऑलमोस्ट गोल कर देता, लेकिन एको ने उसे रोक दिया था। निको ने भी इस मैच में अपनी फ्लो स्टेट आइज को अनलॉक किया और अपनी इंक्रेडिबल रीडिंग स्किल से इसागी के कोऑर्डिनेट को एंटिसिपेट करते हुए बॉल स्टील किया। नियो लीग ने भी हमें कुछ अमेजिंग फ्लो स्टेट मूवमेंट दिए। बारो फ्लो स्टेट में तब गया जब उसने स्नफी की टीम को ओवरटेक करने का डिसाइड किया और उसे अपना बनाया। हियोरी ने भी इटली उबर्स के खिलाफ मैच में अपना फ्लो स्टेट हिट किया। अपने इनर स्ट्रगल को ओवरकम करके और ईगोइस्ट बनने का चूज करके अपने ब्रिलियंट पास के थ्रू कुनिगामी ने भी अपना फ्लो स्टेट आइज दिखाया जब उसने शीदो को लॉक डाउन किया और उसके स्कोर करने के चांस को शट डाउन कर दिया। एक और की एग्जांपल है नुहू का ट्रू ईगो, जो नियो ईगोस्टिक लीग में रिवील होता है। नुहू का अल्टीमेट गोल है काइजर को अपना राइवल बनाना, ये बिलीव करते हुए कि किसी के साथ कंपीट करना उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इंटरेस्टिंगली नुहू के आईज में इन्वर्टेड आईज, ओरा आईज और फ्लो स्टेट आईज के एलिमिनेट कंबाइन होते दिखते हैं। काइजर की भी फ्लो स्टेट में एंट्री थोड़ी अलग है। उसका फ्लो एक रीअवोकनिंग से ट्रिगर होता है, जहां वो अपनी पूरी फिलोसॉफी और माइंडसेट शिफ्ट करता है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी ग्रोथ एडवर्सिटी में होती है तो वो अपना प्राइड और स्टेटस छोड़ देता है और स्क्वायर वन पे वापस जाता है और अपना ट्रू ईगो रीडिस्कवर करता है। ये शिफ्ट उसे फ्लो स्टेट में टैप करने देता है। ईगो मेंशन करता है कि फ्लो स्टेट में एंटर करने के कई तरीके हैं और काइजर का तरीका टफर है लेकिन स्ट्रॉन्ग मेथड है, अपने पास और ट्रू डिजायर और ईगो को ओवरकम करके। काइजर एक माइंडसेट शिफ्ट एक्सपीरियंस करता है जो उसके फ्लो स्टेट आइज को एक्टिवेशन तक ले जाता है। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन ये काफी पॉसिबल है कि सारे कोर आइज टाइप फ्लो स्टेट आइज के छोटे पीस हो। इन द एंड हर आइज टाइप के एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट को फ्लो स्टेट में एंटर करने के स्टेप के रूप में देखा जा सकता है। अब आती है सिग्नेचर आइज, जो एबिलिटी आइज के नाम से भी जानी जाती है। ये सेकंड कैटेगरी है आइज टाइप की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कोर आइज से अलग ये आइज यूजुअली किसी स्पेसिफाइड प्लेयर के लिए एक्सक्लूसिव होते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी एक तरीका है जब कोई प्लेयर फ्लो स्टेट में होता है। सिग्नेचर आइज की लिस्ट में पहली है रैन की डिस्ट्रॉयर आइज। अब तक सिर्फ रैन ने ही ये आइज टाइप दिखाया है और ये एक अवोकनिंग के मोमेंट में ट्रिगर हुआ था। जब रैन अपनी डिस्ट्रॉयर आइज एक्टिवेट करता है तो उसकी एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। U20 वर्सेस ब्लू लॉक 11 के मैच में रैन ने सिर्फ U20 प्लेयर को हराया नहीं बल्कि उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी उनकी स्ट्रेंथ को उनके खिलाफ यूज करके। जैसे कि उसने नागी की एक्सेलरेशन का यूज करके उसे आउटपैक किया, निरोको के पीछे जाकर उसे ओवरकम किया और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करके निको के डोबरमैन चार्ज को यूजलेस बना दिया। इस मोड में रैन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने यूजुअली स्टाइल में नहीं खेल रहा होता बल्कि उसका ईगो एक नई चीज में शिफ्ट हो जाता है। वो अपने अपोनेंट से उनका बेस्ट निकलवाता है और फिर उन्हें बिना मर्सी के क्रश कर देता है। ईगो तो रैन को इस स्टेट में एक मैडमैन कहता है। इसागी रैन की इस अवेकनिंग को एक चेन रिएक्शन के रूप में डिस्क्राइब करता है। रैन के डिस्ट्रॉयर आइज एक्टिवेट करने का तरीका भी काइजर के प्रोसेस से मिलता जुलता है। U20 मैच के दौरान रैन सब कुछ छोड़ देता है, अपने भाई से रिवेंज, इसागी से राइवलरी और बाकी सब कुछ जो उसे रोक रहा था। तब उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ एक इंसान है जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वो है वो खुद। हालांकि ये अभी भी उसका अल्टीमेट गोल है, लेकिन इस मोमेंट में रैन का फोकस शिफ्ट हो जाता है। वो पास के टाइल्स के बारे में परवाह करना छोड़ देता है और अपने गेम से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। बाद में नियो ईगोइस्ट लीग में बास्टर्ड मुंचेन के अगेंस्ट मैच के दौरान रैन अपने डिस्ट्रॉयड मोड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। उसने हर एक डिफेंडर को अपने रास्ते से हटा दिया और एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच गया जहां वो इजीली गारंटेड गोल स्कोर कर सकता था। लेकिन रैन जानबूझकर रुक गया, उसने शूट नहीं किया क्योंकि उस मूवमेंट में स्कोर करना उसकी इवोल्यूशन के लिए काफी नहीं था। रैन चाहता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी ढूंढे और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ को उसके खिलाफ स्मैश करे। रैन का ईगो लाइफ रिस्किंग डिस्ट्रक्शंस के बारे में है और ये वही है जो उसके फ्लो स्टेट को ट्रिगर करता है। जब रैन के डिस्ट्रॉयर आइज एक्टिवेट होते हैं तब वो एक मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शंस बन जाता है, एक स्ट्राइकर जो अपनी जान दांव पे लगाने और गेम के लिए सब कुछ देने
को तैयार है। ये वो चीज है जो इसागी भी समझ नहीं सकता। कराशु का यूनिक आइज टाइप है असैसिन्स आइज। हमने इसे थर्ड सिलेक्शन U20 मैच और रिसेंटली बास्टेड मुंशन और PXG के मैच में एक्टिव देखा है। असैसिन्स आइज सच में करासु की पर्सनैलिटी से मैच करती है। वो सुपर एनालिटिकल और अपोनेंट्स को पढ़ने में माहिर है ताकि ये पता लग सके कि वीकेस्ट लिंक कौन है। जब उसे वो प्लेयर मिल जाते हैं तो वो उसे टारगेट करके उसे नीचे लाने पे फोकस करता है। ये समझ में आता है क्योंकि करासु का नाम इंग्लिश में क्रो होता है और क्रो वीक्स को टारगेट करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन असैसिन्स आइज सिर्फ वीक अपोनेंट्स को टारगेट करने के बारे में नहीं है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है U20 मैच के दौरान जब करासु को स्ट्रॉन्ग प्लेयर जैसे आयरन बॉल और साई के खिलाफ जाना पड़ता है। उन्हें बार बार एनालाइज करने के बाद भी उसे कोई वीकनेस नहीं मिलती तो वो अपनी असैसिन्स आइज को यूज करता है खुद वीकनेस क्रिएट करने के लिए, जो दिखाता है कि ये एबिलिटी कितनी अडेप्टेबल है। बाद में नियो ईगोस्टिक लीग में करासु ने मेटा विजन आइज भी डिस्प्ले किए और मैं इसे उसके सिग्नेचर आइज टाइप के इवोल्यूशंस का नेक्स्ट स्टेप मानता हूं। अब आती है प्रेडिक्टर आइज जो अल्टीमेट गोल स्कोरिंग शूट से क्लोजली एसोसिएट है। हालांकि ये एक सिग्नेचर आई टाइप माना जाता है और दो स्ट्राइकर ने इसे एक्टिवेट करते हुए दिखाया है। प्रेडिक्टर आइज की खासियत है उनका कैट आई डिजाइन या फिर प्यूपिल स्लिट में नैरो हो जाता है। ये तब होता है जब उनके अटैक हंटिंग शूट्स में बदल जाते हैं, जहां स्ट्राइकर प्रेडिक्टर बन जाता है और गोलकीपर प्रे की तरह होते हैं। इस आइज टाइप को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये स्किल्स है गोल को मैच प्रोड्यूस करने की, खासकर गोलकीपर के साथ 1-on-1 में। पूरी सीरीज में हमने बारो और काइजर को ये आइज टाइप यूज करते देखा है जब वो स्कोर करने वाले होते हैं और सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एक बेस्ट एग्जांपल है इटली के ऊबर्स और बास्टेड मुंशन के मैच से। जब बारो इस नफी की ट्रेनिंग की वजह से प्रेडेटर मोड में एंटर करता है, वो सीखता है कि गोलकीपर के गार्ड लोअर होने के मूवमेंट पे शूट करना है, ना कि जब उसका बस शूट करने का मन करे। वो गोलकीपर को क्लोजली वॉच करता है, उनके गार्ड के ड्रॉप होने का वेट करता है और फिर स्प्लिट सेकंड में ब्लाइंड शॉट से शूट फायर करता है। प्रेडिक्टर आइज एक्टिवेट करने का एक की पार्ट है एक गो टू शूट का होना। बारो के लिए ये उसका डेडली माइंड रेंज कर्व शूट है जो स्नफी की ट्रेनिंग से और भी बेहतर हो गया है। काइजर के लिए ये उसका सिग्नेचर काइजर शॉट है जो लिमिटेड ऑप्शन में भी स्कोर कर सकता है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है जब उसने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट गोल किया। उसने बॉल को डिफेंडर के बीच से ब्लास्ट करके नेट के पीछे पहुंचाया क्योंकि प्रेडेटर आइज फ्लो स्टेट से लिंक है और हम इसे अक्सर दूसरे आइज टाइप के साथ कंबाइन होते देखते हैं। एक सबसे कूल मूवमेंट जो ये शोकेस करता है वो है जब काइजर अपना ट्रू ईगो डिस्कवर करता है और PXG के अगेंस्ट मैच में हियोरी के असिस्ट के साथ काइजर इंपैक्ट मैग्नस से एक अनबिलीवेबल गोल स्कोर करता है। काइजर एक मेजर कैरेक्टर है और जैसे जैसे हम नियो ईगोइस्ट लीग में आगे बढ़ते हैं उसके प्रेडेटर आइज के साथ प्लेस डेफिनेटली सुपर्ब होते हैं। इन द एंड प्रेडेटर आइज शायद फ्लो स्टेट, गारंटीड गोल मारने की एबिलिटी और प्रेडेटर मेंटेलिटी का कॉम्बिनेशन हो जहां स्ट्राइकर खुद को फील्ड पे एक किंग या एम्परर के रूप में देखता है। अब आता है चार्लेस का अननेम आइज टाइप जो नियो ईगोइस्ट लीग में रिवील हुआ था। ये एक यूनिक एबिलिटी है जो उसे अलग बनाती है, जो बेस्ट पासिंग ट्रेजेक्टरीज ढूंढने पे फोकस करती है और ये ब्लू लॉक के ज्यादातर पासर से अलग फील होती है। ये आइज टाइप शायद मैच में सबसे क्रिएटिव प्लेस अनलॉक करने का क्रिएटिव टूल हो। चार्लेस का आइज टाइप जिसे हम प्ले मेकर आइज कहते हैं सच में उसकी स्किल को शोकेस करता है, जो लीग का सबसे यंग प्ले मेकर है। ये आइज टाइप डेफिनेटली मेटाविजन का एक इवॉल्व फॉर्म है जो चार्लेस अपने रॉ टैलेंट और पर्सनैलिटी की वजह से अनलॉक करता है। चार्लेस एक यंग प्रोडोजी है जिसे लॉकी नियो ईगोइस्ट लीग में ट्रेन और अवोकन करना चाहता है, ये बिलीव करते हुए कि उसकी स्किल उसे नूह से अलग ले जाएगी। लॉकी जानता है कि चार्लेस की पर्सनालिटी कॉन्टेरियन है, जहां वो अक्सर जो बोला जाता है उसका अपोजिट करता है। ये ट्राइट उसके पासिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट होता है जिसे चार्लेस अपना अल्टीमेट कॉन्टेरियन स्पॉट कहता है। इस मूवमेंट्स में चार्लेस जानबूझकर लेस ऑब्वियस पासिंग ऑप्शन चूज करता है, जैसे जब उसने रैन के बजाय सीधो को बॉल पास किया। रैन के बेटर पोजीशन होने के बावजूद भी ये सिर्फ गट्स इंस्टिंक्ट नहीं है, चार्लेस अपना मेटाविजन का यूज करता है फील्ड को रीड करने के लिए और स्ट्राइकर की स्किल को एक्सेस
एक्सेस करने के लिए जिन्हें वो पास देगा, चाहे गोल गारंटीड ना हो, जो उसे अनप्रेडिक्टेबल और अपोनेंट्स के लिए ट्रबल सम बनाता है। प्ले मेकर आइस को और इंप्रेसिव बनाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पासिंग के बारे में नहीं है। चार्ल्स इन आइस का यूज बॉल कहां जा रही है ये रीड करने के लिए भी करता है, जिससे वो इजिली पास स्टील कर सकता है या बॉल इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक जब अपोनेंट्स कोई मूव बनाने वाला होता है। हालांकि हमें चार्ल्स की आइस का फुल ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी प्ले मेकर आइस को डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका फील्ड को रीड करना और अपनी प्ले मेकिंग अपॉर्चुनिटीज और अपोनेंट्स के पोटेंशियल प्ले को डिटेक्ट करने की एबिलिटी। अब आती है मेटा विजन आइज, जो सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट आइज टाइप में से एक है। ये आइज एक्सक्लूसिवली उन प्लेयर में दिखते हैं जो एक्टिवली मेटा विजन यूज कर रहे होते हैं। इनकी पहचान है आइज में एक ग्रिड लाइक पैटर्न या इसागी के केस में एक जिग्सो ग्रिड जो उसके ऑरा को रिप्रेजेंट करता है। मेटा विजन एक प्लेयर की एबिलिटी है पूरी फील्ड को रीड करने की, जो कॉन्स्टेंटली प्रीफरल विजन से नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके होती है, वजह सेंटर विजन पे डिपेंड करने के। मेटा विजन वाले प्लेयर अपनी परिफेरी से लो रिजोल्यूशन इमेज का यूज करते हैं और तेजी से अपना हेड मूव करके फील्ड को सेंस करते हैं। इसागी इसे एक 4 डायमेंशनल गोल्ड लाइक विजन के रूप में डिस्क्राइब करता है। मेटा विजन के एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट्स डिमांडिंग है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। इसे एक्वायर करने के लिए प्लेयर के पास हाई फुटबॉल IQ, एक्सेप्शनल परसेप्शंस, स्पेशल अवेयरनेस और स्टेमिना होना जरूरी है ताकि वो इसे लॉन्गर पीरियड तक मेंटेन कर सके। मेटा विजन वाले प्लेयर अक्सर फील्ड को ग्रिड लाइक पैटर्न या पजल पीस में देखते हैं, जैसे इसागी के साथ होता है। मेटा विजन एक प्लेयर को हाइटेंड सेंस देता है जिससे वो पासेस इंटरसेप्ट कर सकता है, प्लेस शट डाउन कर सकता है या खुद गोल स्कोर कर सकता है। अब तक सीरीज में मेटा विजन आइस के 2 मैन टाइप है और एक और स्पेशल टाइप जो मेटा विजन का फाइनल इवोल्यूशन लगता है। अब जैसे कि इसके नाम से पता पड़ता है कि एनालिटिकल आइज एक टाइप का मेटा विजन है जो प्लेयर्स की एनालिटिकल एबिलिटी पे रिले करता है। ये पहली बार एकू में U20 मैच के दौरान देखा गया था और नियो ईगोइस लीग में इसका और इवोल्यूशन हुआ। एनालिटिकल आइज एकू को एनिमीज और एलीज दोनों की पोजीशंस को ज्यादा इफेक्टिवली रीड करने देता है। वो प्लेयर और उनके पोटेंशियल मूव के बारे में एक्यूरेट डाटा भी देख सकता है। एकू के एनालिटिकल आइज उसे एक प्लेयर के मूवमेंट की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, जिससे वो ये डिसाइड कर पाता है कि अपोनेंट्स पे अटैक करने का बेस्ट टाइम कब है। दूसरी तरफ है अडेप्टिव मेटा विजन आइज, जो डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पे कि वो फील्ड की सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे जीनियस ऑफ अडेप्टेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप का मेटा विजन इसागी की स्किल में डीपली टैप करता है एक मेटा विजन यूजर के रूप में। अडेप्टिव मेटा विजन वाले प्लेयर इम्प्रॉम्प्टू स्ट्रेटेजीज बनाने में एक्सेल करते हैं, जो अक्सर रियल टाइम में फील्ड में जो हो रहा है उसके बेसिस पे इम्प्रोवाइज होता है। जिनके पास अडेप्टिव मेटा विजन आइज होते हैं वो दूसरों की पोजीशन, स्ट्रेटेजीज या इवन अवेकनिंग को यूटिलाइज करने में काफी अडेप्ट होते हैं। इस टाइप के मेटा विजन शायद एनालिटिकल आइज से काफी कॉमन है, क्योंकि हम इसागी, स्नफी और काइजर जैसे प्लेयर्स को ये एबिलिटी दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आती है अवेकन मेटा विजन आइज, जो कि फाइनल मेटा विजन टाइप है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और ये अब तक की सबसे न्यूएस्ट आई टाइप भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ये मेटा विजन का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। अब तक हमने ये टाइप सिर्फ इसागी में देखा है, और जो अवोकन मेटा विजन को स्टैंड आउट बनाता है वो है पजल पीसेस, जो सिर्फ उसकी आंखों के अराउंड नहीं बल्कि उसके आसपास के एरिया में भी सराउंडेड होते हैं। ये नई एबिलिटी उसे ब्लू लॉक के जीनियस को शट डाउन करने देता है, खुद को लोकी या नूह के पोटेंशियल राइवल पोजीशंस में लाने देता है और अल्टीमेटली रेन के डिस्ट्रॉयर मोड को रोक देता है। इसागी ने ये एबिलिटी एक्वायर की ईगो के इवोल्यूशंस के फॉर्मूला से कनेक्टेड एक टैलेंटेड थ्योरी के बेसिस पे। ये थ्योरी बताती है कि 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, जीनियस और टैलेंटेड लर्नर्स। जीनियस जैसे रैन, नागी या लोकी के पास अब नॉर्मल फिजिकल एबिलिटी होती है। दूसरा टाइप टैलेंटेड लर्नर्स, वो प्लेयर होते हैं जो इन जीनियस को एडमायर करते हैं, और इसागी खुद को एक टैलेंटेड लर्नर्स के रूप में देखता है। इस सेल्फ अवेयरनेस ने उसे जीनियसेस के साथ कीप अप करने की दी, सारे इमोशन और राइवलरी को छोड़कर। तो ये रही ब्लू लॉक की सारी ईगोस्टिक आइज टाइप। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस आइज के बारे में और जानना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।